अस्सलाम वालेकुम एवन। इस वीडियो में हमने ये करना है कि अपनी पोस्ट को अपडेट करना है। ठीक है, तो ये मेरी अपनी पोस्ट है, ऑथोराइज्ड है, यानी कि मैंने खुद किया। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे ऊपर फॉर्म शो करेगा जहाँ से मैं तस्वीर भी अपलोड कर सकता हूँ। अगर मैं बॉडी चेंज करना चाहूँ तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे चेक्स भी हैं कि अगर मैं सिर्फ अपडेट करना चाहता हूँ मैसेज को तब कर सकूँ, अगर मैं सिर्फ तस्वीर अपलोड करना चाहता हूँ वो भी कर सकूँ। और जो पुराना मैसेज है वो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ नज़र भी आएगा हमें कि जी। तो सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि जिस पेज पे हमारे पोस्ट आएगी वहाँ पे हम एक फॉर्म बना लेते हैं, यानी कि सिंगल पोस्ट वाले पेज पे। ठीक है, तो रिसोर्सेस में आएंगे, प्रोफाइल, पोस्ट, और यहाँ पे आके मैं पोस्ट वाला यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसको। ठीक है, पूरा फॉर्म कॉपी कर लेंगे, यहाँ आके इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये मेरी पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये देखें मेरा यूज़र नेम भी हो रहा है, तो ये इधर नज़र आ रहा है। अब ये नहीं आना चाहिए इधर नज़र। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इसको पूरा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐप यहाँ पे आपने दो चीज़ें यहाँ रखनी है। टेक्स्ट एरिया जो इसको बॉडी कहते हैं हम, और यहाँ पर जो फाइल हम अपलोड करें इसको इमेज कहते हैं, इसका नेम। ठीक है, और कॉलम का नेम भी सेम है, बॉडी है और इमेज है। ठीक है, अब हमने इसकी पॉलिसी क्रिएट कर। तो पॉलिसी में जाने से पहले हम यहाँ पे जो अपडेट करते हैं ना आप, तो यहाँ पे मेथड आपका पोस्ट ही होगा। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे एक और ब्लेड डायरेक्टिव देना है जिसको हम कहेंगे पुट। ठीक है, क्योंकि ये पुट सपोर्ट नहीं करता, और पुट का मतलब है कि हम डाटा अपडेट करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म में लाजमी पुट दे दें। ठीक है, अब हमने करना है कि हमने पॉलिसी क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पे पॉलिसी लिखें, पहले से बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, डिलीट की पॉलिसी बनाई थी ना, यानी कि ऑथोराइज यूज़र डिलीट कर सकता है सिर्फ। तो यहाँ पे आके यहाँ पे चेक करता है कि जो पोस्ट की गई है जिस बंदे ने की है उसकी आईडी और जो पोस्ट पे आईडी है वो अगर सेम है तब करने देगा। ठीक है, अब इसी तरह से अपडेट पे बाकी सेम रहने देना कि जो यूज़र है उसकी आईडी पोस्ट के ऊपर यूज़र आईडी से मैच होती है तब अपडेट करने देगा, वरना नहीं। और अब आपको ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आके चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक ही पॉलिसी में बना रहे हैं। अगर आप इसके लिए सेपरेट पॉलिसी क्रिएट करते और फिर ऐड करते तो ज़ाहिर बात है फिर वो यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ती। यहाँ पे पोस्ट लिखते अगर आपने अपडेट पॉलिसी नाम रखा तो अपडेट पॉलिसी और उसकी क्लास। ठीक है, तो इसमें बना रहे, इसमें करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ के इसको अगर हम टेस्ट करें ना, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ से कैन के ब्लेड डायरेक्टिव में भेज देता हूँ, यहाँ पे अपडेट और यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, एडजस्ट करके सेव, यहाँ के चेक करेंगे तो ये अब चलेगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी किसी पोस्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे ये फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, अब आप यूँ भी कर सकते हैं, नीचे कोई बटन दे दें अपडेट का, क्लिक करें तो सामने फॉर्म पूरे पेज पे ओपन होके आ जाए, वहाँ पे आप लिखे और चेंज कर लें, यूँ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इसका जाके रूट बनाते हैं जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं रूट का नाम रखूँगा डॉट अपडेट, तो मैं यहाँ पहले से लिखता जाता हूँ और यहाँ पे आके पोस्ट। ठीक है, क्योंकि रूट मॉडल बाइंडिंग यूज़ करेंगे तो जो रूट हम देंगे उसके अंदर मॉडल जो है वो लिंक हुआ होगा, तो उस मॉडल को यहाँ पे कॉल कर लेंगे हम। आपको ये आईडी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कंप्लीट मॉडल ले जा रहे हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्यों हम सिर्फ मॉडल लेके जा रहे हैं, पूरा कलेक्शन आएगा उसके साथ। ठीक है, इसको यहीं रहने दे, बस यहाँ पे हमारा काम पूरा हो गया। अब आ जाते हैं रूट के ऊपर, web.blade.php। यहाँ पे हमने डिलीट करे थे पोस्ट को। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डिलीट वाले को पेस्ट कर देता हूँ। फंक्शन का नाम हम अपडेट रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट डॉट अपडेट जो मैंने अभी चेंज किया है वहाँ पे ऊपर अपडेट डॉट और आगे पोस्ट लिखा था वो है। यहाँ पे मैं आके वैसे ही अपडेट लिख देता हूँ, वैसे ही आपको अपडेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमने जो मेथड ब्लेड डायरेक्टिव यूज़ किया था उसमें हमने पुट लिखा था, तो आप यहाँ पर भी पुट लिखेंगे बस। इसके अलावा अब आपने यहाँ कुछ नहीं करना, अब इसको भी बंद कर दें। अब यहाँ रूट मॉडल बाइंडिंग यूज़ हो रही है, यहाँ पे आपको आईडी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आईडी बाद में हम फैच करेंगे। हम पूरा मॉडल लेके जाना है हमने। ये मॉडल इस वजह से लेके जा रहे हैं हमने क्योंकि हमने पोस्ट पॉलिसी के अंदर यहाँ पर हमने पोस्ट का मॉडल कॉल किया। अगर आप वहाँ सिर्फ आईडी दे देंगे ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पोस्ट दिया, पूरा मॉडल कलेक्शन लेके जा रहे हैं उसका पोस्ट कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, पोस्ट कंट्रोलर पे आके यहाँ पे आके आपने सिंपल 3-4 चीज़ें चेक्स लगाने, इफ़ कंडीशन लगानी है, बस उसके बाद काम हो जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ कि ये डिस्ट्रॉय वाले को ही कॉल कर लेते हैं यहाँ पे अपडेट, और यहाँ पे हम क्योंकि हम पोस्ट का मॉडल ले रहे हैं ये इंजेक्ट होगा किस में, रूट मॉडल बाइंडिंग में, जो कि हमने यहाँ पे वेब के अंदर कॉल किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे इंजेक्ट होगा इसके अंदर, इसके थ्रू यह जगह, और हम ज़ाहिर बात है फॉर्म भी फिल करें तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भी ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिलीट की जगह हम अपडेट ऑथोराइजेशन के लिए, और यहाँ पे पोस्ट का मॉडल वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे चेक्स लगाने हैं। सबसे पहले तो हमने वैलिडेट क्या करना है कि ये वाला स्ट्रिंग है। ठीक है, और जो हम फाइल चूज़ कर रहे हैं वो PNG है, JPG है या JPEG है।
तो उसके लिए जो जैसे हमने यहाँ पहले लगाया था ये वाला चेक, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे अब ज़ाहिर बात अगर यूज़र चाहता है कि उसका टेक्स्ट ना लिखा हो तो उसको रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल इसको स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, बाकी इमेज होगी वो, ठीक है, उसकी PNG JPG JPEG होगा और नलेबल भी होगी, यानी कि अब यूज़र चाहता है कि मैंने सिर्फ मैसेज अपडेट करना ना कि तस्वीर डालनी है तो वो भी वो कर सके, तो इसीलिए आप इसको नलेबल ही दे दें यहाँ पे। ठीक है, और हमने टेबल में भी नल लेबल दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आएंगे ना तो ये देखें इमेज नल लेबल है सारी। जब आप मैसेज कर रहे हो तो अगर आप अपलोड करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे वो सारा कर सकते। ये वैलिडेट हो गया। अब हमने करना है कि यूज़र अपलोड भी कर रहा है और डाटा बेस के अंदर पहले से भी पड़ी। इफ़ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ से रिक्वेस्ट के थ्रू लेते थे तो रिक्वेस्ट के आगे हम इमेज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि तस्वीर अपलोड हो रही है, और एंड लगाएंगे, एंड वाले उर्दू में और ये एंड इसमें, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तस्वीर भी अपलोड कर रहा है और वहाँ भी खाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आके पोस्ट ले लेंगे, जो हम मॉडल दे रहे हैं ऑटोमेटिकली फैच हो रहा है, उसको पता है कि मॉडल कौन सा है, और इसके अंदर हम इमेज ले लेंगे। ठीक है, अगर ये भी नल नहीं है, ठीक है, ये भी नल नहीं है तो क्या करना है, तो आपने ये करना है कि पोस्ट को फाइंड करना है पहले तो। ठीक है, पोस्ट को फाइंड यानी कि जिस पोस्ट में है, तो पोस्ट को हम फाइंड किस तरह से करेंगे, अगर आप सिर्फ यहाँ पोस्ट लिख देंगे ना तो ये उसका कलेक्शन कॉल करेगा, लेकिन हमें चाहिए आईडी इसकी, तो आप यहाँ पे आईडी भी लिख सकते हैं। पोस्ट के अंदर इसकी आईडी है तो आप आईडी लिख के कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको अपडेट करना है तो आप अपडेट लिख दें। ठीक है, अपडेट लिख दें यहाँ पे, और यहाँ पे हम बॉडी दे रहे हैं तो बॉडी कॉलम का नेम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा किसके थ्रू है, रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी का अवेलेबल नेम अवेलेबल है। ठीक है, तो बॉडी की वैल्यू ले लेगी, और फाइनल हमने इमेज भी ले लेनी है। अभी ये मैं बताता हूँ क्यों ली है इसको। ठीक है, इसको लेने का तरीका ये है कि रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे फाइल है ये, और इसका नेम क्या था, इमेज था नेम, और यहाँ पे आके स्टोर हम किस में कराना चाहते हैं, हम इमेजेस के फोल्डर के अंदर इसको सेव कराना चाहते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ स्टोरेज में, जब भी आप कोई इमेज अपलोड करते थे तो यहाँ पोस्ट इमेजेस के फोल्डर के अंदर सेव होती थी। ठीक है, पहले से ये है पड़ी एक। ठीक है, तो ये इधर सेव हो करेगी, इसीलिए हमने ये दे दिया। अब होगा यूँ कि जो इमेज हम सेलेक्ट करेंगे वो इस पोस्ट वाले में अपलोड हो जाएगी, ये मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, नई तस्वीर भी डाल रहा है, पहले से भी तस्वीर मौजूद है, तो तस्वीर तो अपडेट हो गई। ठीक है, लेकिन अब स्टोरेज भरती जाएगी क्योंकि पिछली तस्वीर तो पड़ी है, बेशक नहीं आ गई, अब हमने पिछली वाली को भी डिलीट कर देना है। तो उसको डिलीट करने का तरीका ये है कि आपने स्टोरेज लेना है। ठीक है, और यहाँ पे गेट आ गई, इसको आपने कर देना डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट के अंदर इमेज का कॉलम है पड़ा तो इमेज, और इमेज के कॉलम में क्या है, यहाँ पे हमारा फोल्डर का नेम भी आता है और आगे फाइल का नेम भी आता है, तो ये पूरा आ जाएगा, और इस फाइल को भी डिलीट कर देगा, नया अपडेट कर देगा और नई फाइल से रिप्लेस कर देगा इसको। अब हमने यहाँ एक और चेक लगाना है कि अगर यूज़र तस्वीर डाल रहा है और पुरानी नहीं पड़ी तब क्या करेगा, तो यहाँ पे एल्स इफ पे आप लिखेंगे रिक्वेस्ट यानी कि जो नई तस्वीर आ रही है, ठीक है, वो नल नहीं है, यानी कि नई तस्वीर अपलोड कर रहा है, तो ये करेगा। पुरानी ज़ाहिर बात है नई आ रही है तो पुरानी के साथ तो कुछ नहीं करना क्योंकि पुरानी है ही नहीं कभी, तो नई वाली को रिप्लेस कर देगा, उसकी आईडी गेट करेगा और बॉडी से लेके जो वैल्यू उसने लिखी होगी और उसके आगे ये नई इमेज उसको रिप्लेस कर देगा। और हाँ, अगर वो तस्वीर भी अपलोड नहीं कर रहा, यानी कि तस्वीर भी नहीं डाल रहा और पुरानी भी नहीं है, तो सिर्फ यानी कि वो मैसेज अपडेट करेगा, तो यहाँ पे आके आप लिख दें एल्स, यहाँ पे आके सिर्फ इसको कॉपी करें, पेस्ट करके यहाँ पे इमेज को डिलीट कर दें क्योंकि सिर्फ उसको बॉडी चाहिए, तो ये बॉडी अब रिप्लेस हो जाएगी उससे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, यूज़र की कन्वीनियंस के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो पुराना इसने लिखा हुआ ना ये वाला टेक्स्ट, ठीक है, तो उसको लाने का तरीका ये है कि आप वापस post.blade.php में जाएंगे, जो हमारे यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आके टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे आप लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस पोस्ट और यहाँ पे बॉडी। ठीक है, यानी कि पोस्ट तो हम फैच कर रहे हैं ना, फिर वो ब्लेड से यहाँ पे इंजेक्ट भी हो रही है, तो हम यहाँ पर भी शो करा सकते हैं, उसके अंदर बॉडी है, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसको सिंपल टेस्ट करना है सारा। अब यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करके कह देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो ये टेक्स्ट चेंज होना चाहिए क्योंकि ये हम इसी को ही अपडेट करें। रिप्लेस करूँ तो ये हेलो देयर पे रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खाली भी है। ठीक है, हाई देयर के अंदर यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे इमेज भी नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इमेज अपलोड करूँ, तो यहाँ से मैं आके इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये वाली इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं अपडेट करूँगा तो यहाँ पे इमेज आ गया। अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पे हाई दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ कि इमेज अपडेट, अब मैं इमेज अपलोड नहीं करता, सिर्फ ये चेंज करता हूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए IH लिखा आ गया आगे।
ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये भी लिखा रहेगा, ठीक है, और तस्वीर नहीं अपडेट हो जाए। ठीक है, पहले मैं आपको आके यहाँ पे डिस्क में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये तस्वीर अपलोड हुई हुई है, ठीक है, ये पुराने वाली, ये नई वाली है। अब इसको रिप्लेस हो जाना चाहिए इसके साथ। मैं अपडेट करूँगा, ठीक है, ये इसके साथ रिप्लेस हो गई है, टेक्स्ट वही है। वापस जाऊँगा मैं, यहाँ पे आके देखूँगा तो ये देखिए पुरानी तस्वीर डिलीट हो चुकी है, यहाँ पे सिर्फ नई वाली तस्वीर है। तो इस तरीके से करके आप पोस्ट को अपडेट करेंगे। अब एक और चीज़ करनी है, मिसाल के तौर पर अगर मैं पोस्ट में हूँ, यहाँ पे किसी अनऑथोराइज यूज़र, ये मेरी पोस्ट नहीं है, ठीक है, मुझे इसकी आईडी पता लग गया कि इस पोस्ट की आईडी जो है वो 79 है, ठीक है, यहाँ पे आप ओवर करें तो पता लग जाती है। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी ही पोस्ट पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपनी पोस्ट पे आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं एक चीज़ करता हूँ कि इंस्पेक्ट में जाके यहाँ 79 लिख देता हूँ इसको। ठीक है, जाहिर बात है पोस्ट नंबर तो यहीं से ले रहा है, अब वो कहेगा कि 79 पोस्ट है, इसका मुझे पता है। अब आप यहाँ पे आके अपडेट करेंगे तो ये कहेगा कि दिस एक्शन इज़ अनऑथोराइज्ड, यानी कि आप ऑथोराइज नहीं, आपकी पोस्ट है ही नहीं, तो आप क्यों अपडेट कर सकेंगे। तो इसको हमने करने के लिए हमने यहाँ पर कंट्रोलर में ये लाइन लिखी थी, ये वाली, कि अपडेट कर सकता है या नहीं, ऑथोराइज्ड है या यूज़र नहीं है ऑथोराइज्ड। तो इस तरीके से करके आप अपनी पोस्ट अपडेट करेंगे।